मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया की खबर। मिडिल ईस्ट में हालात भले कागजों पर सीज फायर की तरफ बढ़ते दिख रहे हो, लेकिन जमीन पर तनाव अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के सख्त तेवर की। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ये कोई आराम का ब्रेक नहीं बल्कि निगरानी वाला समझौता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान पूरी तरह जब तक रियल एग्रीमेंट का पालन नहीं करता तब तक अमेरिका की सेना और फाइटर जेट्स उसी इलाके में तैनात रहेंगे। उनका साफ संदेश था, डील मानो वरना हम तैयार बैठे हैं। ट्रंप के बयान में चेतावनी भी थी और रणनीति भी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने समझौते की किसी भी शर्त को तोड़ा तो इस बार जवाब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और बड़ा होगा। उन्होंने ईरान को दो टूक कहा कि परमाणु हथियार बनाने की दिशा में एक भी कदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हर हाल में खुला रहना चाहिए। यानी साफ है कि अमेरिका इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ट्रंप ने यह भी जताया कि अमेरिकी सेना पूरी तरह ऑन अलर्ट है, मतलब अगर हालात बिगड़े तो कार्रवाई में देरी नहीं लगेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीज फायर सच में टिकेगा? जवाब थोड़ा उलझा हुआ है। एक तरफ बातचीत की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव तेज हो गया है। बेरूत में हुए हमलों में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। उधर ईरान ने भी नाराजगी जताते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है, जिस पर व्हाइट हाउस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी प्रशासन ने इसे पूरी तरह अस्वीकार बताया। साफ है कि एक तरफ बातचीत की मेज सज रही है तो दूसरी तरफ मैदान में बारूद भी बिछा हुआ है। वहीं ईरान की तरफ से एक और सख्त रुख देखने को मिला है। वहां के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबफ ने साफ कहा कि मौजूदा हालात में बातचीत को आगे बढ़ाना सही नहीं है। उनका आरोप है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने पहले ही समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है, यानी भरोसे की कमी साफ नजर आ रही है और यही इस पूरे सीज फायर की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अब कहानी में आता है एक और दिलचस्प ट्विस्ट, जो कि है पाकिस्तान। जी हां, जहां दुनिया एक तरफ तनाव कम करने की कोशिश कर रही है, वहीं पाकिस्तान खुद को इस पूरे खेल का हीरो साबित करने में जुट गया है। पाकिस्तानी मीडिया में इन दिनों एक अलग ही माहौल बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान बीच में ना आता तो अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव कब का बड़े युद्ध में बदल चुका होता। और सिर्फ यहीं तक नहीं, अब तो बात नोबेल शांति पुरस्कार तक पहुंच गई है। जी हां, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस पूरे संकट को टालने में पाकिस्तान की भूमिका इतनी अहम रही है कि उसे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स में तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर का नाम भी इस पुरस्कार के लिए सुझा दिया गया है। अब जरा सोचिए, दुनिया के बड़े बड़े देश जहां हालात संभालने में लगे हैं, वहीं पाकिस्तान अपने लिए अवार्ड स्पीच तैयार करता नजर आ रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस पर लोग मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं। कोई इसे ओवर कॉन्फिडेंस बता रहा है तो कोई कह रहा है कि पहले शांति पूरी तरह हो तो जाने दो, फिर ट्रॉफी ले लेना। हालांकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान इस बातचीत की मेजबानी करने जा रहा है। इस्लामाबाद में 10 अप्रैल 2026 को अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाले हैं। इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक को इस्लामाबाद टॉक्स नाम दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस बातचीत से स्थायी शांति की दिशा में ठोस कदम उठेंगे। लेकिन यह एक और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान अकेला नहीं है। इस पूरे कूटनीतिक प्रयास में चाइना, तुर्की, इजिप्ट जैसे कई देशों की भी अहम भूमिका बताई जा रही है। यानी ये एक टीम वर्क है, लेकिन पाकिस्तान खुद को कैप्टन घोषित करने में थोड़ा जल्दी कर गया। वहीं इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये तनाव 28 फरवरी से शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। दुनिया को डर था कि ये टकराव कहीं बड़े युद्ध में ना बदल जाए। ऐसे में 14 दिन के सीज फायर का ऐलान एक राहत की खबर बनकर आया। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होती है। क्या यह सीज फायर टिकेगा? एक तरफ ट्रंप की सख्त चेतावनी, दूसरी तरफ ईरान का विश्वास और बीच में चल रही कूटनीति। ये पूरा मामला किसी हाई वोल्टेज थ्रिलर से कम नहीं लग रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।